नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं अपने प्रोग्राम में। मैं रोशन खान, आपका होस्ट द इंक न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कुछ उठापटक चल रही है इस देश में और देश की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अगर विश्व परिदृश्य को देखा जाए तो सीमाओं पे काफ़ी तनाव है। पाकिस्तान की तरफ से इंसर्जेंसी लगातार चल रही है और चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जो उत्तर की तरफ, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा उत्तर का जो भारत है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल से लगा हुआ और अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेंशन है, हाई लेवल की टेंशन है। विगत 3 दिनों से लगातार वहाँ पे गोलीबारी चाइना की तरफ से चल रही है। ये तो हो गया बाहर की स्थिति, और अंदर की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुछ निर्णय हैं जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होने वाले हैं आने वाले वक्त के लिए। ख़ास तौर पे जो अभी चल रहा था नौकरियों का, जिस तरह से मामला चल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी लोग निकाले गए हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफ़ी लोग, कुल मिला के करीब 3 करोड़ नौकरियां इस पेंडेमिक काल में जा चुकी हैं। उस पे अभी आज ही की न्यूज़ है जो मैं देख रहा था कि प्रयागराज में एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है, कंपनी है जिसे BPCL कहते हैं। सरकारी संयंत्र है, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड। ये कई सालों से घाटे में चल रही थी। इस पे काफ़ी मेहनत की गई, तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों से इसने अपनी स्थिति सुधारी है और जो कर्ज था उसको चुकाना शुरू कर दिया है और फ़ायदे की स्थिति में आना शुरू कर दी थी। लेकिन आज ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि ऐसी स्थिति में अब इस कंपनी को केंद्र सरकार ने बंद करने का फ़ैसला ले लिया है। नौकरियाँ जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मुद्रास्फीति की बात ही नहीं करनी है, GDP की बात ही नहीं करनी है। मैंने अभी एक प्रोग्राम में उसकी बात की थी। लेकिन जो सबसे भयावह स्थिति है वो है नौकरियों को लेकर, हमारे बेरोज़गार नौजवानों को लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर है, और पूरे प्रदेश में सपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, जितनी विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर पे इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और आज ये दिन भर उठापटक चलेगी हर जगह। लेकिन जो सबसे निंदनीय बात जो समझ में आई वो ये है कि एक तरफ तो नौकरियां जा रही हैं और दूसरी तरफ यूपी सरकार ने जो नौकरियां देने की बात करी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नौकरियां होती हैं वो समूह ग और घ की होती हैं। ये 3rd and 4th क्लास ऑफ द टोटल सर्विसेज का मामला होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें ज़्यादातर जो क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, ये जो क्लास होता है, ये पूरा इसमें इनका इसमें इनका जो है सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी फेरबदल की गई है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ इससे पहले कि 1 जुलाई 2020 के बाद जितने भी आवेदन दिए गए हैं नौकरियों को, उनको सबको निरस्त कर दिया गया है। सारे पद सृजन की बात ख़त्म हो गई है, कोई भी नए पद अब नहीं बनाए जाएंगे। आप इतना मान लीजिए, बेरोजगारी आसमान छू रही है। नौजवान कहाँ जाए, सड़कों पे लाठी खा रहा है, पुलिसिया तांडव चल रहा है चारों तरफ, बहुत त्राहिमाम है चारों तरफ। और इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही उल्टे सीधे कदम उठा रही है। सबसे पहला कदम जो कल सुनने को आया, अगेन वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश। आगरा में ताजमहल के पास एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जो कि अखिलेश सरकार द्वारा इसको शुरू कराया गया था। करीब 40-50% काम इसमें हो चुका है। उसका नाम रखा था मुग़ल म्यूज़ियम। चूँकि आगरा मुग़ल कालीन बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अगेन ये अजीब सी बात है कि योगी सरकार ने कहा है कि मुग़ल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहे हैं, ना ही हम पे उन पे गर्व है, ना ही हम चाहते हैं इतिहास में हमारे वो रहें, और उत्तर प्रदेश में मुग़ल नाम की चीज़ कोई नहीं रहेगी। और उस म्यूज़ियम का नाम उन्होंने छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम कर दिया है। बात समझ के परे हो रही है। यहाँ पे लोगों ने इस पर काफ़ी कमेंट्स लिखना शुरू किए, फेसबुक वगैरह पे बहुत ही हास्यास्पद कमेंट्स आ रहे हैं। एक साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बिल्कुल सही बात है, ताजमहल असल में राजा जय सिंह थे, उनका बनाया हुआ एक शिव टेम्पल है और उसको तेजो महल कहते हैं या तेजो महालय कहते हैं, तेजामल कहते हैं, जो भी उसके नाम हैं ऐसे ऐसे लिए जा रहे हैं। और उसमें एक शिवलिंग है जो बूंद पानी का टपकता है, असल में वो पानी जो है शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये दैवी कुछ
वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सोचिए कि इतने बड़े बड़े इश्यूज़ इस देश में हैं, उनको निपटाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए सरकार को। इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, नौकरियों का ये हाल है, जीडीपी का ये हाल है, और आप बात कर रहे हैं ताजमहल की, मुग़ल म्यूज़ियम की, आप बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम की। बहुत ही अफसोसनाक। अगेन वो जानते हैं ये मूर्खों का देश है, यहाँ पे फिर से हिंदू मुस्लिम करो, कोई रोज़गार नहीं मांगेगा, कोई कुछ नहीं मांगेगा हमसे, ये भिड़े रहेंगे, फिर जानवरों की तरह भिड़े रहेंगे, छोटे छोटे बच्चों की तरह आपस में। अब वो चल गया है, वो शुरू हो गया है। लोग ये भूल गए हैं कि योगी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है नौकरियों को लेके, ख़ासतौर से समूह ग और घ को लेके, कि इसमें जो भी भर्तियां होंगी वो आप शुरू के 5 साल संविदा के नाम पे होंगे। समझते हैं, संविदा के नाम पे एक टेम्परेरी नौकरी, या इसे आप डेली वेजेस कह दें, जिसमें आपको वो सारे भत्ते नहीं मिलेंगे जो एक रेगुलर नौकरी में मिले जाते हैं। और इन 5 सालों में 2 बार आपकी टेस्टिंग होगी और ये देखा जाएगा कि आप इस नौकरी के काबिल हैं कि नहीं हैं। अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अब आपको 5 साल ये सोच के काम करना पड़ेगा कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो हाई लेवल के अधिकारी हैं, उनका आपको काफ़ी बटरिंग करनी पड़ेगी, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, उनकी गलत चीज़ों में आपको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपने शबाब पे होगा अगर ये इस व्यवस्था लागू हो गई, क्योंकि लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बेरोज़गारों के साथ, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, और ये आमंत्रण दे रहा है बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ। आप सोचिए, एक ख और घा का जो लड़का है या औरत है या लड़की है जो नौकरी कर रही होगी, उसके ऊपर के जो अधिकारी होंगे, उसके बॉसेस होंगे, वो किस तरह से उनका उत्पीड़न करेंगे, यहाँ तक कि वो अपने निजी काम। और इसमें बहुत सबसे बड़ी बात जो आने वाली है वो है औरतों के लिए। कहीं ना कहीं उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें उत्पीड़न किया जाएगा। वो शारीरिक उत्पीड़न और तक इसमें जो है शामिल होने में ज़रा भी इसमें कोताही नहीं करेंगे ये लोग, और बहुत ही गलत बात हो रही है इस देश में। अब सोचिए, बेरोज़गार युवक पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि सड़कों पे धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मेमोरेंडम्स दे रहा है, जिलाधिकारी को, सबको दे रहा है, लेकिन उसके बदले में उनके ऊपर लाठियां चल रही, बेरहमी से उनको मारा जा रहा है, उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। और जब ये छात्र इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो ये योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगती है। और ये वानगी जो है कई सालों से चल रही है, उसमें उसको सफलता मिली है। उसी सफलता को देखते हुए उस नशे में वो चूर है और वो कुछ भी सोच नहीं रही है। उस सीधे सीधे इतना बड़ा कार्ड खेल दिया है कि भाई चलो, काशी मथुरा एक मंदिर का मामला है, वो चल रहा है, वो ठीक है, चलो अपनी जगह पे राम मंदिर का मसला था, उस पर चलो ठीक है, सब कुछ हो गया। उस पर शांति प्रक्रिया जो है चलानी चाहिए, लोगों में आपस में जो है एक समन्वय बैठाना चाहिए, सरकार का ये काम है। लेकिन अब उन्होंने एक तरह से इस देश में तांडव मचाना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कमज़ोर नस पकड़ ली है हमारे हिंदू भाइयों की, जो कि धर्म के नाम पे वो उनको वोट देते हैं। और वो बिल्कुल ये बात साफ़ हो गई है। फेसबुक अकाउंट्स पे देखिए इस तरह के कमेंट्स आते हैं, हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम मार खा लेंगे, लेकिन हम वोट उन्हीं को देंगे। तो जब इस तरह की स्थितियां हैं, तो अब ये बेरोजगारी का मामला जो लेके आप लड़ रहे हो, बेईमानी है भैया, आपको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है ना। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, आपको निकाला जाएगा, रखा जाएगा, उनकी मनमर्जी है। आप उनकी सेवा करोगे तो आपका काम हो ना हो अलग बात है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, उनकी जी में हुजूरी करनी पड़ेगी आपको। तो ये स्थिति इस देश की है। अब सोचिए, मुग़लों की बात करते हैं योगी जी, ये 711 से मुसलमानों का आगमन हुआ। वो व्यापारी के तौर पे आए, वो जिस प्रकार से आए, आक्रांता के तौर पे आए, वो बहुत सालों तक इस देश में रहे, यहीं रहे, व्यापार किया, रूल किया, जो कुछ भी किया यहीं किया, और यहीं मर गए, वो यहीं पे दफन हो गए। वो कहीं गए नहीं यहाँ का कुछ लेके। ये चीज़ें कब समझेंगे आप लोग, और कब तक लड़ाते रहेंगे इस हिंदुस्तान के लोगों को। भैया ये या तो मूर्ख कह लो, या तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं बेचारे, मतलब इनको जो कह दो वो मान लेते हैं। हद हो गई भाई साहब, जागो भैया हिंदुस्तानियों, जागो। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मामला बहुत गड़बड़ है। आपके घर के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके घर के बच्चों को उपद्रवी आतंकवादी बनाया जा रहा है। आपसे कहा जाएगा हिंदू मुसलमानों को मारो, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने तुम्हारी मंदिरें तोड़ी हैं, तुम्हारा धर्मांतरण कराया। मतलब ऐसी बातें चल रही हैं आज सोशल मीडिया पे कि उसको पढ़ने के बाद बहुत ही अफसोस होता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। भाई ठीक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है तो आप कम से कम उस जगह के साथ कुछ तो न्याय करिए।
वहाँ पे जो भी शहर आगरा में जो भी संकलन होगा उस म्यूज़ियम में, वो कहीं ना कहीं मुग़ल कालीन जो भी चीज़ें हैं, ये इतिहास है। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जब इतिहास जानना चाहेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब तो जानेंगे इस देश का इतिहास। वरना आप यही कहते रहेंगे हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, उल्टा सीधा, और वो नक्सल और ये वो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट यही सब होता रहेगा, और देश का क्या हाल हो रहा है इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं। लोगों में सामाजिक बंटवारा हो चुका है, धार्मिक बंटवारा हो चुका है, लोग एक दूसरे से दुश्मनी रखना शुरू कर दिए हैं। जो लोग कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब ये इन उल्टे सीधे मुद्दों को लेकर आपस में बहस करते हैं, और उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, और ये बहुत ही ख़राब दौर शुरू हो चुका है, और इसको रोकना अब बहुत ज़रूरी है, और ये इस देश का नौजवान कर सकता है। आज आप नौकरियों के लिए लड़ रहे हो तो आपका ध्यान बटाने के लिए अगेन वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना है। इसको समझो यार, अब ये देश ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है कि इसका बहुत बहुत बुरा असर होगा, विघटन हो जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। भाई साहब, इस देश को आप लोग बचाइए, बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट करिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं किसी टाइम आपको बात करूंगा, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हाँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ बल्कि अभी मैं, और मैं पढ़ता रहता हूँ, अभी भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ से उपज के आ रही हैं, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जो इस वक्त एक बहुत बड़ा झूठ चलाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही भयावह होगी आने वाले वक्त में। जिस तरह से जितने भी हमारे पुरातत्व विभाग के जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो मुग़ल कालीन हो, चाहे वो खिलजी वंश के हों, गुलाम वंश के हों, तुगलक वंश के हों, या उससे पहले के जो है जो लोग आए उनके ज़माने की चीज़ें हों। अब सोचिए, कुतुब मीनार ये गुलाम वंश के समय का, जिसे हम सल्तनत काल कहते हैं, उस काल की चीज़ें हैं। वो मुग़लों से कोई लेना देना नहीं है। मुग़ल बहुत बाद में आए थे, और आए भी तो किसके बुलाने पे आए थे, ये भी थोड़ा पढ़ो भैया। हिंदुस्तान के ही राजाओं ने इनको आमंत्रण दिया। भाई, मोहम्मद गौरी का मामला हो, चाहे बाबर का मामला हो, आप उठाइए, ये सारे के सारे जो हैं आपसी शत्रुता इन राजाओं में थी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद की कोई बात ही नहीं है। ये सारे के सारे किंगशिप थी, ये साम्राज्य विस्तार के लिए आए। बिल्कुल सही बात है। इनमें आपस में क्या सारे हिंदू राजा हिंदुस्तान में सब एक थे, सब एक दूसरे के दुश्मन थे? तो किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप लोग? हाँ, आपस में लड़ते रहते थे, हाँ, एक दूसरे का कत्ल करते रहते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो इन राजाओं ने क्यों बुलाया इन आक्रांताओं को, आओ हमारी मदद करो? और वो आए, देखा तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ रहे हो। उन्होंने एक का साथ दिया, दूसरे को हराया, दूसरे को हराने के बाद जिसने साथ दिया था उसको भी ख़त्म कर दिया, और हिंदुस्तान पे राज करने लगे। यही चीज़ मुगलों के साथ हुई, यही चीज़ अंग्रेज़ों के साथ हुई। अंग्रेज़ भी ऐसे ही आए, इनका साथ दिया हिंदुस्तान के लोगों ने, और फिर धीरे धीरे देखिए ना, आप इतिहास उठाकर देखिए, मुगलों को बुलाने वाले सब हिंदुस्तान के राजा थे, राजपूत राजा थे। उन्होंने इनके साथ जो है एक एफिलिएशन किया, एक एसोसिएशन किया, और इनके साथ रूल किया है। भाई, ये कैप्ट किंग थे सारे के सारे। और जब मुगलों ने का पतन हुआ है, अंग्रेज़ों की पावर आई, तो जितने ये किंग्स थे उन्होंने अलायंस फिर अगेन अंग्रेज़ों से कर लिया, ब्रिटिश से कर लिया। हाँ? आज आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हो, आपको पता है अगर ग्वालियर ने साथ दिया होता तो इस महान रानी का जिस तरह से वध किया गया है, जिस तरह से इसको मारा गया है, सोचिए इसका दोषी वो ग्वालियर के लोग हैं जो आज भाजपा में हैं। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? हाँ हाँ, बताइए यार। आज मुगलों के अगर कोई वंशज बचे भी हैं तो उनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन राजपूत जितने भी राजा थे, आप उनकी जाके रियासतें देख लीजिए, जाइए देखिए, ग्वालियर में देखिए, अरबों की संपत्तियां हैं, होटल में तब्दील कर दिया चैरिटी के नाम पे। आप जयपुर जाइए, जोधपुर जाइए, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आप कहीं भी जाइए, आप देखिए क्या स्थिति है। हाँ, मुग़ल लुटेरे थे, अरे यार वो सब हिंदुस्तान में मरे, सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ रह गई। ले कौन गया था? अंग्रेज़ ले गया था। उनके आप अभी भी जो है चाटुकारिता करते हैं आप। हाँ, जितने भी लोग हैं, देखो ब्रिटेन में सबके बिजनेसेस चल रहे हैं, हाँ, सबके साथ बढ़िया जो है वो चल रहा है। आपको ताकत हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। आप सबसे एकदम कमज़ोर कड़ी आपने ढूंढ ली है, मुग़ल मुसलमान। बस उनको रगड़े रहो, बस राजनीति करते रहो, अपनी इतिहास की ऐसी की तैसी कर दो, और हिंदुस्तान की तो ऐसी तैसी हो रही है। आने वाले वक्त में आज जितने भी लोग मुस्कुरा रहे हैं सब रोएंगे, और उनके आंसू नहीं निकलेगा। इतना समझ लीजिए कि इस देश का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अब ये पेंशनधारियों को पेंशन दे सके, नौकरियां जो कर रहे हैं उनको सैलरीज दे सके। ये हाल हो गया है। समझो, अभी भी वक्त है, इनको हटाओ और एक अच्छे लोगों को चुनो
और हम तो कहते हैं आप लोग खुद बनो, पॉलिटिक्स में आप जाओ यार, आप लोग ज्वाइन करो और आप ये क्रिमिनल्स को हटाओ। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं फिर आऊँगा, आज शाम को मेरा दूसरा वीडियो आएगा, मैं उसमें और विस्तार से बातें बताऊँगा। लेकिन मैंने ये जो अभी बात की है, ये आज के परिदृश्य में बहुत ही घातक होती जा रही है इस देश में। ये हिंदू, मुस्लिम, मुग़ल और छत्रपति शिवाजी महाराज, अरे उनकी सेना को उठाकर देखो यार, उसमें करीब 66,000 मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी की जो फौज थी उसमें 66,000 मुस्लिम थे, उनके तोपखाने का लीडर। हाँ, मुस्लिम। हाँ, आप सोचो यार, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ? आप महाराणा प्रताप की बात करते हो, जाके देखो उनकी सेना में कौन कौन था। आप जोधपुर जाओ, मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर देखो, गेट से अंदर घुसते ही एक मज़ार मिलेगी मुसलमान सिपाही की। हाँ? हिंदू मुस्लिम, ये सारे के सारे ये राजा थे, और राजा निरंकुश होता है, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये इतने ही महान होते तो इस देश में आज लोकतंत्र नहीं, यही रूल कर रहे होते। अगर इतना ही अच्छे होते तो ये कोई अच्छा नहीं था। ये सब अपने अपने लिए थे, इनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं था। आज हम आज़ाद हैं, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, तो कम से कम इन सब झांसों में मत पड़वाओ। इस देश को बचाओ, इस देश को बचाओ। मोदी जी, आपके जुमले अब काम नहीं करेंगे। योगी जी, आप प्लीज़ सुधर जाइए, बहुत हो गया इस देश में। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।